हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट फैमिली। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर सीरीज़ के अंतर्गत आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें। और पहला कथन है, भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार देश के पूर्वी तट पर साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकते दस्तक देगा। कहाँ पर? पूर्वी तट पर। और दूसरा कथन कह रहा है, इस चक्रवात का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है। पहले कथन में कह रहा है ये तूफान पूर्वी तट पर दस्तक देगा, और दूसरे कथन में कह रहा है इस चक्रवात का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है। और जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कह रहा है इनमें से कौन से सही है। पहला ऑप्शन है केवल 1 सही, दूसरा केवल 2 सही, तीसरा दोनों सही, चौथा दोनों गलत। तो इनमें ऑप्शन बी सही है, केवल 2 सही। पहला कथन गलत है। क्यों गलत है, आइए देखते हैं प्रश्न में। व्याख्या में हम लोग देखेंगे ये क्यों गलत है। तो व्याख्या, भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार देश के पश्चिमी तट पर साल का पहला चक्रवाती तूफान दस्तक देगा, जबकि प्रश्न में क्या दिया है? पूर्वी तट पर। ये पूर्वी तट पर नहीं बल्कि पश्चिमी तट पर दस्तक देगा। और दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? यह लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात इसके प्रभावी क्षेत्र होंगे। इस तूफान के प्रभावी क्षेत्र में कौन कौन होंगे? लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। तीसरे पॉइंट में, इसके बनने के बाद इसका नाम तौकते रखा जाएगा। जब ये चक्रवात तूफान बन जाएगा तब इसका नाम क्या रखा जाएगा? तौकते, जिसका अर्थ क्या है? अत्यधिक आवाज़ वाली छिपकली। इसका अर्थ क्या है? तौकते का अर्थ क्या है? अत्यधिक आवाज़ वाली छिपकली। और तौकते का नामकरण किसने किया है? तौकते का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है। तौकते का नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है। तो आइए एक नज़र हम लोग भारतीय मौसम विभाग के ऊपर डाल लेते हैं, जिसकी स्थापना 1875 में की गई। इसकी स्थापना 1875 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इस समय IMD के महानिदेशक कौन है? मृत्युंजय मोहपात्रा। तो इस प्रकार ये हमारा पहला सवाल था। आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा भारत में वित्तीय समावेशन को तेज करने हेतु कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है? जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें है नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मास्टर कार्ड और डी ऑप्शन दोनों A एवं C। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन डी सही है। तो आइए इस प्रश्न के उत्तर की व्याख्या देखते हैं। उत्तर में देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है? कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत शीर्षक से एक रिपोर्ट नीति आयोग और मास्टर कार्ड द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। कौन सी रिपोर्ट? कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग ए रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत। ये किसने जारी किया है? नीति आयोग और मास्टर कार्ड दोनों ने मिलकर जारी किया है। और इस रिपोर्ट में क्या चर्चा की गई है? इस रिपोर्ट में लोगों के लिए डिजिटल सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के तरीकों की सिफारिश की गई है, और यह भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन को तेज करने की चुनौतियों पर प्रकाश भी डालता है। ठीक, रिपोर्ट में क्या कहा है? डिजिटल सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाना है, और जो डिजिटल वित्तीय समावेशन में चुनौतियां हैं उन पर प्रकाश डाला गया है। तो इस रिपोर्ट में ये चर्चा की गई है। एक नज़र हम लोग नीति आयोग पर डाल लेते हैं। नीति आयोग का गठन कब किया गया? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया। इसके अध्यक्ष, जैसा आप सभी जानते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। तो इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? PM नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी इस समय इसके अध्यक्ष हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? इसके उपाध्यक्ष इस समय राजीव कुमार जी हैं। और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO कौन है इस समय? इसके CEO कौन है?
अमिताभ कांत जी इस समय इसके CEO हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। तीसरे प्रश्न में पूछ रहा है, हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी सूची वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर 2021 के अनुसार निम्न में कौन सही है। देखिए, फॉर्च्यून पत्रिका ने एक सूची जारी किया है जिसका नाम वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर 2021 है। इसके अनुसार कह रहा है निम्न में कौन सही है। दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न इस सूची में टॉप पर हैं। कौन? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न इस सूची में टॉप पर हैं, ये पहला कथन है। और दूसरा कथन कह रहा है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सूची में 10वें स्थान पर हैं। ये दो कथन दिए गए हैं। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सही है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें है केवल एक सही, फिर दूसरे में कह रहा है केवल 2 सही, तीसरे ऑप्शन में दोनों सही और चौथे में कह रहा है दोनों गलत। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें कथन एक सही है। कथन एक क्या है? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न इस सूची में टॉप पर हैं। कौन सी सूची? फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर 2021। तो इस सूची में जेसिंडा अर्डर्न टॉप पर हैं, ये कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वें स्थान पर नहीं हैं। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में देखिए, फॉर्च्यून मैगजीन द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम हस्तियों की 2021 सूची में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला 10वें स्थान पर हैं। जबकि प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वें स्थान पर हैं। ये 10वें स्थान पर नहीं है, बल्कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदार पूनावाला इस सूची में 10वें स्थान पर हैं। और दूसरे पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में कह रहा है इसमें न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न पहले स्थान पर हैं। ये पहले कथन में, प्रश्न में पहले कथन में यही था। क्या था? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न पहले स्थान पर हैं और दूसरे स्थान पर mRNA पायनियर्स और तीसरे स्थान पर पेपल के CEO डैन साल्मन तीसरे स्थान पर हैं। तो ये पहले, दूसरे और तीसरे की चर्चा है। अब एक भारतीय और हैं इसमें जो 15वें स्थान पर हैं, उनका नाम देख लेते हैं। गैर लाभकारी संस्था अरमान की फाउंडर व भारतीय यूरोगाइनकोलॉजिस्ट अपर्णा हेगड़े 15वें स्थान पर है। कौन? अपर्णा हेगड़े 15वें स्थान पर हैं। अब देखिए, आदार पूनावाला की चर्चा है जो टॉप 10 में एकमात्र भारतीय हैं जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं। तो एक नज़र हम लोग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पर डालते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका गठन 1966 में किया गया। कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में। इसका गठन 1966 में किया गया, पुणे, महाराष्ट्र में। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक साइरस पूनावाला थे। और यह दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी भी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है। और इसके वर्तमान CEO कौन है? इसके वर्तमान CEO आदार पूनावाला हैं इसके वर्तमान CEO। ठीक, तो इस प्रश्न से संबंधित इतने तथ्य थे। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में फोर्ब्स 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला एथलीट कौन है। प्रश्न कह रहा है, हाल ही में फोर्ब्स 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला एथलीट कौन है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें है लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कोनोर मैकग्रेगर और डी ऑप्शन रोजर फेडरर। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? कोनोर मैकग्रेगर इसका सही उत्तर है। तो आइए व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या में देखिए, फोर्ब्स ने दुनिया के 10 अमीर एथलीट की लिस्ट जारी की। हाल ही में फोर्ब्स ने दुनिया के 10 अमीर एथलीट्स की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट के मुताबिक आयरलैंड के दिग्गज मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर कोनोर मैकग्रेगर
दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं? कोनोर मैकग्रेगर कहाँ के हैं? आयरलैंड के। कोनोर मैकग्रेगर कहाँ के हैं? आयरलैंड के। अब तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है? कोनोर मैकग्रेगर इस साल सबसे अधिक सैलरी पाने वाले खिलाड़ी हैं। इस साल सबसे अधिक सैलरी पाने वाले खिलाड़ी हैं और पिछले साल वे 16वें स्थान पर थे। पिछले साल ये 16वें स्थान पर थे, जबकि 2021 में वे पहले स्थान पर हैं। ठीक, तब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो 4 ऑप्शन है उसमें एम राजेश्वर राव, डॉक्टर रवि एन मिश्रा, और सी ऑप्शन जोस जे कट्टूर, डी ऑप्शन शक्तिकांत दास। पूछ रहा है आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है इस हाल ही में जोस जे कट्टूर को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में देखिए, जोस जे कट्टूर को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में जोस जे कट्टूर को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे कहाँ थे? इससे पहले वे कर्नाटक के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में रिजर्व बैंक के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ पे? बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय, आरबीआई के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय का नेतृत्व कर रहे थे। तीसरे पॉइंट में कह रहा है, यह कार्यकारी निदेशक ईडी के रूप में मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कारपोरेट रणनीति और बजट विभाग देखेंगे। कौन कौन सा विभाग देखेंगे? मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, कारपोरेट रणनीति और बजट विभाग देखेंगे। तो एक नज़र हम लोग आरबीआई के ऊपर डाल लेते हैं। आइए, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और किस अधिनियम के तहत हुई थी? आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत की गई थी और इसे हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। किसकी कमीशन पर? हिल्टन यंग की कमीशन पर इसे स्थापित किया गया था। और इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? इस समय आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। तो इस प्रश्न से संबंधित इतने तथ्य थे। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।